This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुमारी इंदु नाम की केरल की एक लड़की की शादी थी, लेकिन दोस्तों शादी से कुछ समय पहले ही ये लड़की गायब हो जाती है और उसके बाद इस लड़की के साथ ट्रेन में इतना भयानक कांड हो जाता है जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है केरल के तिरुवनंतपुरम से, जहां एनआईटीसी इंस्टीट्यूट में 2012 में 25 साल की एक लड़की रिसर्च स्कॉलर पढ़ने के लिए आती है जिसका नाम था कुमारी इंदु, जो दिखने में बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी होशियार थी। अब इंदु इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आ जाती है। इंदु इस कॉलेज की नई नई स्टूडेंट थी तो उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। वो इसी इंस्टीट्यूट में बस अपनी क्लास लगाती और पढ़ाई में ही मस्त रहती। अब इसी दौरान कुमारी इंदु की मुलाकात होती है इसी इंस्टीट्यूट में एसएसएम के पद पर जॉब कर रहे एक लड़के से जिसका नाम था सुभाष, जो उम्र में इंदु से थोड़ा सा बड़ा था। अब दोनों की मुलाकात होती है तो सुभाष इंदु को जानने लगा था। अब इंदु भी पढ़ाई या किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में सुभाष से मिलने लगी थी और सुभाष भी इंदु की खूब मदद करता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और अब दोनों दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती भी बढ़ने लगती है। अब इंदु और सुभाष अक्सर इस कॉलेज में साथ रहा करते थे, खूब बातें किया करते थे। इंदु को अब इस कॉलेज में एक अच्छा दोस्त मिल गया था तो इंदु अपनी बातें सुभाष से शेयर करने लगी। बढ़ती मुलाकातें, कॉलेज में साथ रहना, साथ घूमना दोनों को अच्छा लगने लगा था और अब इन्हीं बढ़ती नजदीकियों के कारण इन्हें पता ही नहीं चला कि ये दोनों कब आपस में प्यार कर बैठे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोस्तों इन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि इन दोनों का इतना करीब आना इन दोनों के लिए ही इतना खौफनाक और इतना भयानक मंजर ला देगा। अब सुभाष इंदु से इतना प्यार करने लगा था कि वो उसे खोना नहीं चाहता था। अब एक दिन सुभाष इंदु को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सुभाष इंदु से कहता है कि वो इंदु से शादी करना चाहता है। अब इंदु भी सुभाष से प्यार करती थी तो इंदु ने शादी के लिए हाँ कर दिया और शायद इसी हाँ ने इस कहानी को इतना भयानक मोड़ दे दिया। दरअसल इंदु की हाँ के बाद सुभाष बेहद खुश होता है। फिर इसी खुशी के चलते एक दिन 24 अप्रैल 2012 को सुभाष तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए अपनी और इंदु की 2 ट्रेन की टिकट बुक करवा देता है। और दोस्तों सुभाष ने तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए टिकट इसलिए बुक करवाई थी क्योंकि वो कोझिकोड पहुंचकर इंदु से शादी करना चाहता था और इसके लिए सुभाष ने पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन दोस्तों इंदु को इस बात की भनक तक नहीं थी कि सुभाष ने इतना कुछ सोच रखा है। सुभाष ने इंदु से ये बात छुपा रखी थी क्योंकि वो इंदु को सरप्राइज देना चाहता था। और दोस्तों इसके अलावा सुभाष ने कोझिकोड से सिक्किम की भी टिकट बुक करवा रखी थी ताकि वो दोनों कोझिकोड अपनी शादी करके वहीं से ही सिक्किम हनीमून के लिए निकल जाएं। लेकिन उसने ये बात इंदु से छिपा रखी थी और वो इंदु से सिर्फ इतना कहता है, तुम और मैं कोझिकोड घूमने के लिए जा रहे हैं। और इंदु भी सुभाष के साथ पहले सफर करने जा चुकी थी तो वो इस जर्नी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों तभी ऐसा होता है कि जिसकी सुभाष ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल 24 अप्रैल 2012 को, उसी दिन जिस दिन सुभाष ने टिकट बुक करवाई थी, उसी दिन शाम को सुभाष के घर पहुंचते हैं इंदु के माता पिता, जो सुभाष को अच्छे से जानते थे कि सुभाष इंदु का बेस्ट फ्रेंड है। अब उनका अचानक से आना सुभाष को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी उसने उनका अच्छे से वेलकम किया। अब इसके बाद उनमें आपस में बातचीत होने लगती है। बातचीत के दौरान इंदु के पिता सुभाष को उसके घर आने का कारण बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने इंदु की शादी रख दी है और शादी में उसका बेस्ट फ्रेंड ना आए ऐसा नहीं हो सकता। और इतना कहकर उन्होंने सुभाष के हाथ में इंदु की शादी का कार्ड थमा दिया। और दोस्तों ये कार्ड देखते ही सुभाष के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो सहम जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और अब आगे इंदु के पिता जो बात कहते हैं वो सुभाष के लिए और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। इंदु के पिता आगे कहते हैं कि ये शादी इंदु की मर्जी से ही की गई है। उन्होंने इंदु से इस बारे में बात भी की थी और उसने शादी के लिए हाँ भी की थी। अब इतना कहकर इंदु के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों इंदु को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसके मम्मी पापा सुभाष के घर उसकी शादी का कार्ड देने गए हैं। शायद अगर उसे ये बात पता होती तो वो उनको वहाँ जाने से रोक लेती और ट्रेन में इतना भयानक कांड ना हो पाता।
अब इधर दोस्तों सुभाष के मन में एक ही बात चल रही थी कि आखिर क्यों इंदू ने उसे अपने रिश्ते, अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। कहाँ सुभाष ने इंदू के साथ अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, यहाँ तक कि हनीमून की टिकट भी बुक करवा रखी थी और यहाँ वो अपने हाथों में इंदू की शादी का कार्ड लिए खड़ा था। ये बात सुभाष को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसके मन में इंदू के प्रति गुस्सा भी था कि बात इतनी आगे बढ़ गई और उसने जिक्र तक नहीं किया। लेकिन अब भी सुभाष सोचता है कि इंदू के घर वाले कास्ट में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो शायद इंदू ने घर वालों के दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ किया होगा। उसके मन में अब भी ये था कि उसे एक बार इस बारे में इंदू से बात करनी चाहिए। तो सुभाष इस ट्रिप को कैंसिल नहीं करता है और अगले ही दिन 25 अप्रैल 2012 को इंदू और सुभाष प्लान के मुताबिक दोनों त्रिवंतपुरम रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं और वहां से कोझिकोड के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। अब दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन त्रिवंतपुरम से रवाना हो जाती है और ट्रेन के चलते ही दोनों आपस में बात शुरू करते हैं। अब सुभाष अपने सामने बैठी इंदू को 24 अप्रैल की शाम की घटना बताता है कि शाम को तुम्हारे मम्मी पापा शादी का कार्ड लेकर मेरे घर आए थे। और दोस्तों सुभाष के मुंह से ये बात सुनते ही इंदू के चेहरे की चमक उड़ जाती है। अब सुभाष इंदू को अपने प्लान के बारे में बताता है कि उसने त्रिवंतपुरम से कोझिकोड की टिकट सिर्फ उससे शादी करने के लिए बुक करवाई है और इस शादी के लिए उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। वो आगे कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैंने कोर्ट मैरिज के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। लेकिन दोस्तों ये बात सुनते ही इंदू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके घर वाले कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि उनकी बेटी की शादी किसी दूसरे कास्ट के लड़के से हो। और आगे इंदू कहती है कि मैं तुमसे शादी किसी भी हालत में नहीं कर सकती। हमारा सफर सिर्फ दोस्ती और प्यार तक ही था। लेकिन सुभाष इंदू की ये बात सुनकर उससे शादी के लिए जिद करने लगता है। वो कहने लगता है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इंदू को गुस्सा आ जाता है और वो सुभाष पर चिल्लाने लगती है। और जब ये दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो इनके ही डिब्बे में बैठे कुछ लोग इनको एक नज़र से देख रहे थे। दोनों की बहस बढ़ती जा रही थी। तभी सुभाष इंदू को कहता है कि सभी लोग हमें देख रहे हैं तो उन्हें साइड में जाकर आराम से बात करनी चाहिए। तो अब इंदू और सुभाष उस डब्बे के गेट के पास आ जाते हैं और दोस्तों उस वक्त लगभग रात के 2 बज रहे थे। तो उस गेट के पास इन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। सुभाष आखिरी बार पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी, तो इंदू उससे मना करते हुए कहती है कि वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। उसने खुद भी इस शादी के लिए हामी भरी है। अब इंदू की ये बात सुभाष को खटक जाती है और इस बात से सुभाष को इतना गुस्सा आ जाता है कि रात के 2 बजे जब ट्रेन प्रयाग नदी से गुजर रही थी तो उसी समय सुभाष इंदू को ट्रेन से धक्का दे देता है। और जैसे ही इंदू ट्रेन से नीचे गिरती है उसका सर पुल से टकराता है और वो सीधे पानी में गिर जाती है। अब दोस्तों पल भर के गुस्से ने सुभाष से इतना बड़ा कांड करवा दिया था। सुभाष भी सहम जाता है और वो आगे एक स्टेशन पर उतर जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। और इधर जब सुबह इंदू के पापा इंदू को कॉल लगाते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि कल रात इंदू सुभाष के साथ थी। लेकिन फिर भी इंदू के पिता सुभाष से पूछते हैं कि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो कहाँ है, क्योंकि उन्हें शादी से पहले होने वाली रस्में पूरी करनी थी। सुभाष उसके पिता से कहता है कि वो नहीं जानता कि इंदू कहाँ है। मैंने भी इंदू को फोन किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब इंदू के घर वाले इंदू की तलाश में लगे पड़े थे। 2 दिन बीत जाते हैं। इसी बीच उन्होंने इंदू की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी थी। तभी दोस्तों 2 दिन बीत जाने के बाद उसी पुल के नीचे कुछ मजदूर रेत निकाल रहे थे। रेत निकालते समय उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि ये कुमारी इंदू है जिसका पीछे से सर फटा हुआ है। बॉडी का पोस्टमार्टम कर घर वालों को सौंप दिया जाता है। अब पुलिस इस केस को सुसाइड बनाकर रिपोर्ट बना देती है, क्योंकि पुलिस वालों को लगा कि इंदू की कुछ समय बाद शादी थी तो शायद इस शादी में घर वालों ने इंदू पर दबाव बनाया होगा, जिस कारण इंदू ने खुदकुशी कर ली। लेकिन दोस्तों इंदू के पिता ये बात कभी भी मानने को तैयार नहीं थे कि इंदू ने खुदकुशी की है, क्योंकि ये शादी इंदू की मर्जी से हो रही थी। इंदू के पिता की मांग पर पुलिस फिर इस केस की जांच करती है। और दोस्तों पुलिस ने जब फिर से बारीकी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच की तो पता चलता है कि इंदू के सर के पीछे चोट लगी थी। पुलिस को शक हुआ कि अगर कोई ट्रेन से कूद रहा है तो उसे पीछे चोट नहीं लग सकती, तो यानी हो सकता है कि इंदू को पीछे से धक्का दिया गया हो। और बस दोस्तों यहीं से उन्हें पता चला कि इंदू के साथ सुभाष नाम के एक लड़के की भी ट्रेन की टिकट बुक करवाई गई थी। तो
तो अब तुरंत ही पुलिस सुभाष के घर पहुंच जाती है, उससे पूछताछ करती है। वो कहता है कि मैं इंदू के बारे में कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त थी। लेकिन इसके बाद जब पुलिस सुभाष का लैपटॉप चेक करती है तो पुलिस को सुभाष के लैपटॉप में इंदू और सुभाष की प्राइवेट फोटोज मिलती हैं, जिसे देखकर पुलिस वाले सब कुछ समझ जाते हैं और तुरंत ही सुभाष को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब सुभाष से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। सुभाष रोते हुए उस रात हुई पूरी घटना के बारे में बता देता है कि उसने ही उस रात कुमारी इंदू को ट्रेन से धक्का दिया था, क्योंकि वो इंदू से प्यार करता था और इंदू उससे शादी करना नहीं चाहती थी। लेकिन सुभाष की जिद ने माता पिता से उनकी एक प्यारी बच्ची को छीन लिया, जो अपने और अपने माता पिता के सपने पूरे करने यहाँ पर पढ़ने आई थी। आपको बता दें कि इस लड़की के साथ गलत करने वाला यानी कि सुभाष आज जेल के पीछे अपनी सजा काट रहा है। आपकी इस घटना पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची वारदात। इससे आप कुछ सीखने की कोशिश जरूर कीजिएगा और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।